हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 11.3। ठीक है, जिसके प्रश्न इससे पहले हमने हल कर लिए प्रश्न क्रमांक 1 से कहाँ तक कर लिए, 1 से 6 तक। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7, 8 और आगे जो है वो आज हल करेंगे। ठीक है, तो 7वां प्रश्न देखेंगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक है ना, ये बंद बेलनाकार टैंक है। यहाँ पे किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है, तो उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करनी है। यानी हमको क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम बेलनाकार है ना, बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर बेलनाकार टैंक दिया हो तो हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक ना बेलनाकार जो टैंक दिया हुआ है, इसमें इसकी त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे 7 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है 2 पाई आर और r प्लस एच है ना। ये हमको ध्यान में रखना है, 2 पाई आर और r प्लस एच। तो इसमें हमको यहाँ पे मान रखना है। ठीक है, r बराबर जो है वो क्या है, यहाँ r बराबर कितना है, तो r बराबर यहाँ पे 7 मीटर दिया हुआ है। देखना इसमें जो व्यास रहता है, ये जो रहता है इसका व्यास पूरा है ना, इसकी आधी त्रिज्या होती है, और आधी त्रिज्या पहले से यहाँ पे प्रश्न में दी हुई है हमको 7 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई यानी एच जो है वो कितना दिया है यहाँ पे 3 मीटर। तो इन दोनों मान को हम कहीं में रख देंगे, इसमें रख देंगे सूत्र में। ठीक है, तो हमारे आंसर आ जाएंगे। देखना यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई का मान रखना हमको यहाँ पे 22/7, और आर हमको दिया हुआ है 7, ये यहाँ पे है ना, आर बराबर 7 मीटर, और आर प्लस एच यानी इन दोनों को जोड़ना है, हमको प्लस करना है। तो 7 + 3 है ना, आर और एच हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 22 में 2 का गुना होगा। तो पहले लिख लेते हैं इसको, 2 × 22 है ना, और इसका गुना कहीं में होने वाला है 7 + 3 यानी 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 का गुना इसके अंदर हो जाएगा। तो देखना यहाँ पे जब 22 का गुना 10 में करेंगे तो ये हो जाएंगे 220, 2 × 220, और जब 22 का गुना वापस से 2 में करेंगे यानी 220 का गुना करेंगे, 0 ऐसा लगा देंगे, 200 और 22 दूनी होते हैं 44। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 444 वर्ग मीटर है ना। हमेशा हमको क्षेत्रफल इकाई में देना है, वर्ग में देना है, वर्ग मीटर इकाई में देना है। तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पे प्रश्न में दिया है वांछित धातु की चादर की मात्रा, तो हम लिख देंगे अतः धातु की चादर की मात्रा, चादर है ना, धातु की चादर की मात्रा 440 वर्ग मीटर है ना, की आवश्यकता है या आवश्यकता होगी। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 7 जो है हल कर लिया है। समझ में आया होगा आपके, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, ठीक है, तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 8। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसे उसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखना यहाँ पे करना क्या है कि खोखला बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय यानी उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 4224 वर्ग सेंटीमीटर, और इसे उसकी ऊंचाई के अनुसार काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर, यानी यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि जो क्षेत्रफल इसका है सेम वही जो आयताकार चादर बनाई जा रही है ना, ये वाली, जिसकी चौड़ाई क्या दे रही है यहाँ पे 33 सेंटीमीटर। तो इस वाले क्षेत्रफल से चादर बनाई गई, तो सेम टू सेम जो चादर का क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा, यही होगा, इसके बराबर होगा। और चादर की इसकी जो चौड़ाई दे रही है वो कितनी रहेगी, 33 सेंटीमीटर। तो इससे हम पहले क्या निकालेंगे, लंबाई निकाल लेंगे, और उसके बाद में उसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे ना। यहाँ पे आधा आयताकार चादर बनाई जाती है,
तो आयताकार चादर का परिमाप निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखना यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय देखना यहाँ पे बेलन का जो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ये वाला, ये किसके बराबर है? तो ये जो आयताकार ये चादर जो इसके बराबर है ना, बराबर आयताकार चादर का क्षेत्रफल, आयताकार चादर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2πRh। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल सब जानते हैं, आयत का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, या इसको एल गुणा बी भी लिख सकते हैं हम, लंबाई गुणित चौड़ाई को। ठीक है, जहाँ पे एल लंबाई को और बी चौड़ाई को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 2πRh, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्षेत्रफल जो दे रखा है 2πRh जो होता है, इसका क्या दे रखा है, दे रखा है ऑलरेडी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं हमको, 4224 और बराबर। अगर ये देखें तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, पे केवल 33 दे रखा है। 33 क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 33 लिख देंगे। ठीक है, 33 सेंटीमीटर है वैसे तो। अब देखना, अगर हमको एल का मान निकालना है तो 33 को कहाँ लाएंगे, इसके बटे में, तो 4224 के बटे में हम क्या लाएंगे, 33 को लाएंगे। इधर क्या बचेगा हमारा एल। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, और हम इसको 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 से जाएगा एक बार और ये भी एक बार, है ना। अब इसको कैंसिल करते हैं, 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 चौके 12 और फिर यहाँ से बचेंगे 8। सो यहाँ पे 24 है ना, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा पहले 0 और ये हो जाएगा 3 8 24, यानी 1408। 1408 को हम कर लेंगे 11 से कैंसिल। जब 11 से 1408 को कैंसिल करेंगे तो पहले एक बार जाएगा 11 एकम 11, बचेंगे 3, ये हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, तो 2 बार जाएगा 11 दूने 22, बचेंगे 8, तो 11 8 88, यानी कितना हो गया एल बराबर, एल का मान जो है वो कितना 128। देखना एल का मान आया, यानी ये क्या आया, आयताकार जो चादर थी, ये वाली आयताकार चादर, इसकी लंबाई आई है अभी ना। एल क्या थी, लंबाई थी, तो लंबाई आ गई हमारे पास में। तो अब क्या निकाल सकते हैं हम, आयताकार चादर का परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आयताकार चादर का परिमाप। तो देखना, जैसा कि हमको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका क्या करना है, 2 गुना करना है, डबल करना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई को अगर हम जोड़ दें और उसका डबल कर दें तो क्या आ जाता है, आयत का परिमाप आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2, लंबाई कितनी आई 128 प्लस चौड़ाई पहले से दे रखी थी 33 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी थी, 33 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे पहले इनको जोड़ लेते हैं 128 33 को, बाद में उसका 2 गुना कर देंगे, तो 8 और 3 हो जाएंगे 11, हासिल का बचेगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ से बचा 1, और इसमें करना है हमको 2 का गुना। 2 का एक बार करेंगे 2, 2 का 6 में करेंगे 2 6 12 के 2 हासिल का 1, 2 1 कम 2 और 1 हो जाएंगे 3, यानी हो जाएगा 322 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, 322 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आयताकार चादर का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो हम लिख सकते हैं आयताकार चादर का परिमाप बराबर 322 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपके प्रश्न क्रमांक 8 जो हमने हल किया। ठीक है, समझ में आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, ताकि बाद में आपके काम आए जब भी पढ़ाई करो। ओके, ठीक है, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 9 हल करते हैं।
ये दिया है हमको, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते। देखना बात को समझना है। यहाँ पे मान लो ये सड़क दी हुई है ना, ये सड़क रह गई मान लो। अब इसके ऊपर से जो रोलर घूम रहा है इसके ऊपर है ना, जो रोलर देखा हमने सड़क को समतल यानी बिल्कुल एक जैसे समतल करने के लिए वो उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो जो रोलर इस पे से घूम रहा है तो इसको मतलब ये पूरी सड़क पे घूमने के लिए ऐसे गोल 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 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। टोटल 750 चक्कर लगाता है तो सड़क पूरी हो जाती है ना। मतलब जहाँ से सड़क शुरू होती है वहाँ से जहाँ ख़त्म हो रही है पूरी को समतल करने के लिए इसको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास, ठीक है, सड़क रोलर मान लो ये बेलन रह गया हमारा, ठीक है, इस प्रकार का सड़क रोलर रहता है, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें इसका जो व्यास दिया है ना, व्यास कितना दे रखा है? व्यास जो है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर और लंबाई दी रखी, ये जो लंबाई है इसकी ये दे रखी है हमको यहाँ पे 1 मीटर। देखना ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी में, यहाँ हमको ध्यान लगाना है। जो यहाँ पे व्यास दे रखा है ये दिया हमको सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पे जो इसकी लंबाई दी है कहीं दी मीटर में दी है ना। ये लंबाई किसके बराबर रहती है इसके अंदर? एच में। और ये व्यास का क्या काम आता है? तो व्यास का आधा करना पड़ता है त्रिज्या के लिए। तो इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। हम त्रिज्या और ये हाइट एच दोनों को मिला के इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसके बाद में पूछा गया है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले इसका निकालेंगे, रोलर का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद में हम 750 चक्कर लगा रहा, कितने लगा रहा? तो जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा, मान लो अगर उदाहरण के अगर इसका क्षेत्रफल 20 आया तो इसमें 750 का हम कर देंगे गुणा, क्योंकि एक का टोटल ये क्षेत्रफल है तो 750 बार घूम रहा है वो, है ना। मतलब 750 चक्कर लगाएगा तो टोटल पूरे सड़क का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सड़क रोलर की त्रिज्या निकालेंगे यहाँ पे। देखना तो सड़क रोलर की त्रिज्या कितनी आएगी? तो यहाँ पे व्यास कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर दिया। देखना हम त्रिज्या क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसके लिए हमको क्या की जरूरत पड़ेगी? 2πr/h। तो 2π में तो कोई दिक्कत नहीं है, r और h पता करना है तो h भी यहाँ पे दे रखा है 1 मीटर, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं, r नहीं दिया हमको। तो हम यहाँ पे r निकालने के लिए 84 का आधा कर देंगे। व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो 84/2 करेंगे। यहाँ पे 84/2 करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे? 2 चौके 8 और 2 दूना 4 यानी 42। तो 42 क्या बने? सेंटीमीटर। अब देखना हमको पता है कि अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 42 को अगर हम मीटर बनाए यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा? 42 में हमको भाग लगाना पड़ेगा, 100 का भाग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 0.42। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। r बराबर क्या हो जाएगा? 0.42 मीटर, है ना। सेंटीमीटर तो पहले था ये, तो अभी इसको हमने क्या बना लिया? मीटर बना लिया। और h पहले से कितना दिया था यहाँ पे? हम चाहे तो इसको जो दिया उसमें भी लिख सकते हैं। त्रिज्या आई यहाँ पे r बराबर आया 0.42 मीटर और ये इसकी लंबाई दे रखी थी प्रश्न में 1 मीटर। लंबाई कितनी थी? 1 मीटर। देखना अब ये जो सूत्र लगाएंगे हम 2πr/h वाला, तो 2πr/h लगाने के लिए हमारे पास में सभी आ चुके हैं ना त्रिज्या। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे सड़क रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखना यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, है ना। जहाँ पे हमको पता है r क्या रहती है? r रहती है यहाँ पे त्रिज्या और h का काम करता है हाइट का, ऊंचाई का या फिर लंबाई का। अब इसमें हम मान रखते हैं 2 और पाई का मान क्या आएगा यहाँ पे? 22/7 r। तो r की जगह हमको क्या रखना है? ये 0.42 और h की जगह रख देंगे हम 1 मीटर है। तो ठीक है, अब इसको हमको यहाँ से सोल्व कर लेंगे।
तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो बटे में वही 2 जीरो लग जाएंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। 7 से जब 42 को कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 6 बार, 7 चंग 42। ठीक है, अब इन सभी का गुणा कर लेते हैं हम और फिर वापस से हम 2 अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अगर 2 जीरो है तो 100 को कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखना 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 ही रहेंगे, 22 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएंगे 44। तो 44 में हमको 6 का गुणा करना है और बटे में लगाना है हमको 100। तो देखना यहाँ पे 6 चौक 24 के 4 हासिल के बचे 2, 6 चौक 24, 24 और 2 हो जाएंगे 26, ये हो गई 26। और जब बटे में 100 है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएंगे 2.64। ये क्या आ जाएगा इसका, ये जो रोड रोलर जो था सड़क पे है ना, इसका क्षेत्रफल आया है ना मीटर में, तो हमको यहाँ पे लिखना है वर्ग मीटर। अब चूंकि इसको कितने चक्कर लगाने पड़ रहे थे, यहाँ पे 750 चक्कर लगाने हैं सड़क के, और प्रश्न में हमसे पूछा गया कि सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। अभी हमने सड़क का क्षेत्रफल नहीं निकाला, हमने कहीं का निकाला है, हमने रोलर का क्षेत्रफल निकाला है। जो सड़क पे जो रोलर घूम रहा है ना उसका क्षेत्रफल निकाला है। इससे हम कहीं का निकाल लेंगे, हम इससे निकालेंगे, हम सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम चूंकि रोलर द्वारा 750 चक्कर लगाए जाते हैं ना सड़क के, 750 चक्कर लगाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए 2.64 का गुणा काई में करेंगे, 750 में है ना, 750 चक्कर लगा रहे हैं। 2.64 का गुणा हमको करना है 750 में। तो देखना क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे दशमलव हटाएं अगर हम यहाँ से, तो दशमलव के बाद 2 अंक थे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कितने लग जाएंगे, 2 जीरो। तो ये हो गए 264/100 और इधर रह गए हमारे पास में 750। अब हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। देखना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 2 बार, 5 दूने 10, ये जाएगा पहले 5 एकम 5 एक बार, बचे 2, फिर जाएगा 5 बार, 5 5 25। ठीक है, अब 264 को कैंसिल करेंगे, तो 2 को करेंगे 2 एक कम 2, फिर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब क्या बचा हमारे पास में, 132 गुणा 15। ठीक है, अब हमको गुणा करना है 132 में 15 गुणा करना है, कर लेंगे अभी। तो 15 का पाड़ा पहले बोलेंगे 2 बार, 15 दूने 30, हाँ ठीक है, हासिल का आएगा 3। 15 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, 15 तिया 75, सॉरी 15 तिया 45, 45 और 3 हो जाएंगे 48, 48 के 8 हासिल के आएंगे 4, और वापस से 15 एकम 15, 15 और 4 हो जाएंगे 19, तो ये हो जाएगा 1980 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम, अतः सड़क का क्षेत्रफल 1980 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो हल कर लिया है। इसका क्षेत्रफल क्या है, सड़क का 1980 वर्ग मीटर। ठीक है, समझ में आया होगा, आपके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। देखना यहाँ पे, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है ना, ये बेलनाकार बर्तन है जिसमें कंपनी अपना दूध पाउडर पैक करती है, जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। देखना ये व्यास जो इसका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, और इसकी पूरे बर्तन की जो ऊंचाई है वो है 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है ना, इसके चारों लेबल लगाती है, और यह लेबल, यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष, देखना बर्तन का तल कहाँ रह गया, ये नीचे रह गया तल, ये यहाँ पे तल इसका, इससे, और शीर्ष यानी ये यहाँ पे। तो यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, देखना यही ध्यान लगाना हमको, पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कौन से वाले लेबल का क्षेत्रफल निकालना हमको, देखना इसका निकालना है ना, ये दूध पाउडर जिसके अंदर पैक है ये ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, है ना। इसकी पूरे की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 14 से हम निकाल लेंगे, त्रिज्या r बराबर निकाल लेंगे, और ऊंचाई टोटल 20 है,
लेकिन हमको यहाँ पे 20 नहीं लेना है। क्या करेंगे, 20 में से 2 तो ये वाली कम करना है, 2 ये कम करना है और यहाँ से 2 ये कम करना है। ठीक है, 2 ये वाली कम करना है और 2 ये वाली, यानी 20 में से 2 2 4 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। और बस इसका क्षेत्रफल लगा देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो लेबल दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे दूध पाउडर, दूध पाउडर दूध पाउडर के बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या निकाल लेते सबसे पहले। ठीक है, दूध पाउडर के बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, त्रिज्या कैसे निकलती है, व्यास से निकलती है। व्यास कितना दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे, 14/2, यानी ये कितना आएगा 7। तो त्रिज्या कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी। देखना यहाँ पे प्रश्न में ऊंचाई दे रखी है, लेकिन ये पूरे बर्तन की दे रखी है और हमको पूरे बर्तन की ऊंचाई से कोई काम नहीं। हमको कितनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर तो हमको शीर्ष से, यहाँ ऊपर से कम करना है, छोड़ना है, और 2 सेंटीमीटर नीचे से, तल से भी छोड़ना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई निकालेंगे ना, बर्तन की ऊंचाई। तो देखना, जैसा कि हमको पता है टोटल कितनी यहाँ पे 20, ये रह गई 20 सेंटीमीटर। तो 20 में से हम क्या कर देंगे, 2 ये और ये दोनों कम कर देंगे, है ना, दोनों को जोड़ के काई में से कम कर देंगे, 20 में से कम कर देंगे। तो जो लेबल लगा हुआ है इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो देखना 20 माइनस 2 और 2 कितने होते हैं, 4, यानी 20 में से अगर हम 4 कम करेंगे तो कितने आएंगे, 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी ऊंचाई आ गई। बस समझो हमारा प्रश्न हल हो चुका है। बस हमको मान रखना है 2πr/s में। यहाँ लिखेंगे हम बर्तन या फिर बेलनाकार बर्तन कर लेते, ठीक है, बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है ना। r यहाँ पे हमको ये रह गई, r जो दी है वो 7 सेंटीमीटर और h ये रह गई 16 सेंटीमीटर। बस मान रखना है। तो 2 गुणा पाई का 22/7। ठीक है, r जो है वो पहले से ही 7 है और h 16 आ गया हमारे पास। 7 से 7 कैंसल। अब 22 का गुणा 2 में करें कितने हो जाएंगे, 44, और 44 में हमको गुणा करना है 16 का। ठीक है, 16 चौक 64, 64 के हम लिखेंगे यहाँ पे 4, हासिल के बचेंगे 6। वापस से 16 चौक 64 और 64 में 6 जोड़ेंगे, हो जाएंगे 70, ये हो जाएगा 704 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है वो क्या आ गया, ये लेबल का क्षेत्रफल आ गया ना। हम लिख देंगे यहाँ पे अतः लेबल का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 704 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 11.3 का 10वां और आखिरी प्रश्न हल कर लिया है, जो समझ में आया होगा आपके। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और हाँ, एक और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।